गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूँ शितू और आज फिर मैं आ गई हूँ आपके लिए एक व्लॉग लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं और मैं भी अपने घर पे गणेश जी भगवान को लेकर आई थी। तो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगी। कैसे मैं भगवान जी को लेकर आई, कैसे मैंने उनका श्रृंगार किया, फिर 7वें दिन उनका विसर्जन किया। 7 दिन तक बप्पा हमारे घर में थे। देखिए, ये हम गुड़गांव में रहते हैं, ये हमारे गुड़गांव की मार्केट है जहाँ से मैं शॉपिंग करने आई थी। वहाँ इतने सुंदर सुंदर गणेश जी थे कि मैं तो रह ही नहीं पाई। मुझे लगा मैं सब ही खरीद लूँ। और ये उनके आसन, श्रृंगार का सामान, ये सजावट का सामान देखिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतना अच्छा सामान मिलेगा। मैं सोच रही थी मैं कैसे ले पाऊँगी। देखिए, सब लोग, बाज़ार पूरा भरा हुआ है सामान के लिए। देखिए, ये सब सामान वगैरह मैं आई थी लेने के लिए। और अब देखिए, मार्केट तो आप लोगों ने घूम ली। अब देखिए कि कैसे मैं भगवान की सजावट का सामान खरीद रही हूँ। ये हूँ मैं कुछ लड़ियाँ पसंद करते हुए। वैसे तो मेरे पास, दोस्तों पिछले 15 साल से अपने घर पे गणपति रख रही हूँ, तो मेरे पास तो बहुत सामान रहता है। ये देखिए, भगवान जी के वस्त्र हैं जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि इस बार उन्हें किस तरह के वस्त्र मैं पहनाऊँगी। देखिए, ये उनकी चुनरी है। मुझे सब सामान देखना, खरीदना, सब देखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं गणेश भगवान को बहुत मानती हूँ और पिछले कई सालों से मैं उनकी सेवा करती आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पे हर तरह के गणपति जी थे। इको फ्रेंडली भी थे और दूसरे वाले भी थे, बट मुझे इको फ्रेंडली वाले ही ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने वही वाले ख़रीदे हैं। देखिए, ये उनका बैकड्रॉप है जो मैंने ख़रीदा है। उसको उसके पीछे मैंने रखा था। अब देखिए, मैंने भगवान जी को ले ली हूँ। भगवान जी का मुख दर्शन हम उसी दिन करेंगे, पहले नहीं कर सकते। अब मैं उनको चौकी पे बिठाकर, उनका पूरा मुंह ढककर, उनको अपने घर की तरफ ले जाते हुए, अब देखते हैं कल क्या होगा। ये उससे एक दिन पहले का है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं और मैंने जो भगवान जी का आसन है वो कैसा सजाया है, ये सब मेरे बर्तन हैं जो कि मैं साल भर उनको धो के पोंछ के पूरा शुद्ध करके फिर उसे कार्टन में पैक करके रख देती हूँ अलमीरा में, ताकि अगले साल जब मैं उन्हें खोलूँ तो मुझे ऐसे ही नए चमचमाते हुए मिलें। मैंने रात को ही सारा ये सामान धोकर रख दिया था और ये भगवान के वस्त्र सब थाली में सजा दिए थे। और ये नारियल, और देखिए, अब डेकोरेशन जो मैंने की है, ये जो मैंने ख़रीदा था बैकड्रॉप, ये मैंने लगाया है। ये सारी डेकोरेशन दोस्तों मैंने खुद की है। मुझे बहुत पसंद है, मतलब इतना भक्ति भाव उस समय आपके अंदर आ जाता है कि आप थकते बिल्कुल नहीं। देखिए, ये वो बैकड्रॉप, ये कपड़ा और ये लाइट्स, अभी जब पूरा डेकोरेशन होगा तो आप देखिए। बस हम ये तैयारी एक दिन पहले ही करके रात को रख देते हैं, ऐसा पूरा रेडी करके, ताकि आपको अगले दिन बस भगवान को उसकी उस पे बैठा के उनकी स्थापना करनी रहती है। देखिए।
3, 2, 1 देखिए वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं। अब हम बप्पा की सेवा करेंगे, उन्हें सजाएंगे। वैसे तो ये काम हर साल मैं ही करती हूँ, बस इस साल मैं चाहती थी कि ये काम मेरे हस्बैंड करें। वैसे तो वो व्लॉग में आपको कम ही नज़र आएंगे, मेरे शॉर्ट्स में भी कम ही नज़र आएंगे, बट फिर भी इस बार मैं चाहती थी कि पूजा उनके हाथों से हो। अब मैं उन्हें सब बताऊंगी। वो भगवान का तिलक कर रहे हैं, बप्पा को हमने उनके स्थान ग्रहण करवा दिया है और अब उनका मुख दर्शन हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी हम उन्हें स्नान कराकर तिलक लगाकर सब कुछ करेंगे, फिर उसके बाद देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे बप्पा सज कर बिल्कुल रेडी हैं। इस बार हमने उन्हें गुलाब के फूलों से सजाया है। देखिए गणपति में क्या क्या करते हैं, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगी। उस दिन हम 5 तरह का मेवा, 5 तरह के फल, मिठाई, धूप दीप सब चीज़ों से बप्पा का स्वागत करते हैं। ये देखिए मैंने फल लगाए हैं और ये अखंड दिया है जो कि 7 दिन तक कंटिन्यूस जलता रहेगा बप्पा की कृपा से। और मेरा तो विसर्जन भगवान का विसर्जन हो चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ 7 दिन तक मैंने 1 सेकंड भी अपनी दिए को बुझने नहीं दिया। मैं रात को वहीं सोती थी जहाँ मैंने भगवान जी को बैठाया था और मैं उपवास में रहती थी। जो जो भगवान को भोग लगता था बस मैं दिन में एक बार वही खाती थी। ये देखिए कलश स्थापना हमने की है, लाइट्स लगाई हैं और ये अखंड दिया जो कि कंटिन्यूस 7 दिन तक जलता रहेगा। दोस्तों भगवान ही आपको ये सब करने की शक्ति और श्रद्धा प्रदान करते हैं। अगर आपका मन है और आपने अच्छी श्रद्धा से इसे किया है तो आपके दिन पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब आप बप्पा का दर्शन कीजिए, कितने सुंदर हैं, कितने अडोरेबल हैं। देखिए और डेकोरेशन देखिए। देखिए ये दिया है, इसमें मैंने कवर वाला दिया ले रखा है जिससे कि आप वहाँ सोएं तो आप फ़ैन वगैरह कुछ चला सकें। नहीं तो पहले तो मेरे पास दूसरा दिया था तो मैं विदाउट फ़ैन सोया करती थी और आपको नीचे ही सोना होता है, वहीं नीचे साइड में मैं सो जाती हूँ क्योंकि रात को उठ कर देखना पड़ता है, जोत में घी डालना होता है। तो कठिन तो है बट मज़ा बहुत आता है और आपको बहुत खुशी मिलती है ये सब भगवान के लिए करने के लिए। ये थी पहले दिन की आरती, मैं आरती कर रही हूँ और फिर मैं सबको आरती दूँगी। ये हमारे घर पे एक फेस्टिवल जैसा है तो मेरे सास ससुर भी आए हुए थे और वो भी आरती कर रहे हैं और मैं उन्हें आरती देते हुए। और अब शुरू होता है डे 2।
डे 2 में देखिए हर दिन सुबह उठ के आपको भगवान को स्नान कराना है, कुछ मीठा भोग में बनाना है अपने हाथों से। चाहिए तो आप बाज़ार से मिठाई भी ला सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ एक बार दिन में मिठाई का मैं भोग लगाती हूँ और दूसरी बार का भोग मैं खुद अपने हाथों से बनाना पसंद करती हूँ। देखिए सुबह उठ के उनको स्नान इत्यादि कराकर सब करके मैं फिर से रेडी करूँगी। आपको माला बदलना होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने माला बदल दी है। गुलाब के फूल मुझे बहुत पसंद हैं। इस बार मैंने गुलाब के फूलों से भगवान को सजाया है। आप देखिए मैं भगवान को माला पहना रही हूँ। और उसके बाद एक चीज़ जो सब लोग भूल जाते हैं, हमें जब भी भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का आगमन करते हैं, तो हमें उन्हें इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम इत्र नहीं लगाएंगे तो भगवान को पता ही नहीं चलेगा। देखिए आजकल तो ऐसे चंदन के इत्र आ रहे हैं, तो मैं पूरा भगवान का श्रृंगार कंप्लीट करने के बाद उन्हें इत्र लगाती हूँ और उसके बाद ही हम मानते हैं कि अब हमारे भगवान हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद मैं भगवान का आशीर्वाद ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ भुवनेश्वर में जब हम थे तो वहाँ छुट्टी रहा करती थी, तो मेरी बेटी शामिल नहीं हो पाई, तो आज वो शाम की आरती में शामिल हो रही है। उसे भी बहुत शौक़ था आरती करने का। तो देखिए मेरे सास ससुर हैं, मेरी बेटी है, हम सब मिल के इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये शाम की आरती है जो मेरी बेटी कर रही है। उसके बाद हमने 7 दिन भगवान की खूब सेवा की। ये मैं आपको बस पहला दिन ही दिखा पाऊँगी। उसके बाद मैं सीधा विसर्जन के लिए जब हम जाएंगे तब आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हम लोग आरती करते हुए, ये हमारा पहला दिन की शाम की आरती है। देखिए और देखिए दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब हमें भगवान को विदा करना पड़ा। ये 7वां दिन है। 7वें दिन मैं जाके भगवान को लेके जा रही हूँ। मैं हमेशा भगवान को खुद अपने हाथों से ही उठाकर अपनी गोद में रख कर लेकर आती हूँ और अब मैं विसर्जन तक उन्हें अपने पास ही रखूँगी। मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था, बट क्या करें, भगवान को अगले साल फिर से लाना है तो उनको इस बार विसर्जन करना ही पड़ेगा। देखिए मैं अपने घर से निकलते हुए और अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग कार में जाएंगे। गुड़गांव में हमें थोड़ा पता नहीं था कि कैसे करना है, तो हमने लोगों से पूछ कर एक जगह देखी है। वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल लेक कुछ ऐसी बनाई है। ये मैं बेसमेंट में आके लिफ्ट में जा रही हूँ अपनी गाड़ी में बैठ के। अब देखिए गाड़ी में भी मुझे फ़ोटो लेने का शौक़ है। मैंने सोचा था कि भगवान को एक बैग में रख दूँगी, बट मुझसे हुआ ही नहीं। मैंने बोला नहीं, मैं भगवान को जैसे लेकर आई थी उनको वैसे ही लेकर जाऊँगी। देखिए भगवान को अपनी गोद में रखकर मैं लेकर जा रही हूँ। ये एक नन्हे भगवान की तरह हैं जो कि मुझे उनसे बहुत प्यार है। देखिए देखिए दोस्तों, ये वो पंडाल है जहाँ पे हम भगवान जी का विसर्जन करेंगे। यहाँ किसी सोसाइटी ने एक आर्टिफिशियल लेक पूरी बना के रखी है, उसके अंदर हम लोग बप्पा का विसर्जन करेंगे। देखिए और पूरी तैयारी के साथ उन्होंने एक लेक बनाई है, यहाँ पर डेकोरेशन पूरी की है। देखिए ये वो पॉन्ड है जिसमें हम अपने बप्पा को विसर्जित करेंगे। देखिए अब मैं बप्पा को अंदर लेकर आ गई हूँ। यहाँ उन्होंने एक सिंहासन जैसा बनाया था, मैं उस पे भगवान को रख दूँगी। हम लोग आरती करेंगे और फिर उसके बाद आएगी वो दुखद घड़ी जब हमें बप्पा को अलविदा कहना पड़ेगा, बट अगले साल वो फिर से आएंगे। देखिए
ये यहाँ पे मैंने पूरा कैप्चर किया है। ये उन्होंने एक पॉन्ड जैसा बनाया था जिसमें हम अपनी माला वस्त्र सब उसके अंदर हम लोग प्रवाह कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग आरती करेंगे और देखिए बप्पा को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है और देखिए बप्पा जाते हुए भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है उन्हें विदा देने का, बट कोई बात नहीं, अगले साल के लिए फिर से आएंगे। अब हम घर से कुछ सामान लेकर आए थे तो उसी से हम कपूर से पहले आरती करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और जो नारियल हमने कलश में स्थापित किया था उसी को ही फोड़कर हम सब करेंगे। अब देखिए राकेश आरती करते हुए, अब हम लोग आरती करेंगे और उसके बाद बप्पा की विदाई शुरू होगी। देखिए अब मैं बप्पा की आरती करते हुए, अब आरती के समय हमें बहुत दुख होता है बट फिर भी जैसा कि सब लोग करेंगे ही मैं भी करूँगी बप्पा का विसर्जन। देखिए आरती कर रही हूँ मैं। देखिए मैं करना तो नहीं चाह रही थी बट गणपति भगवान को 3 बार डुबकी लगाकर फिर उन्हें किया जाता है। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने हमें पौंड में उतरने से मना कर दिया, नहीं तो हम हर बार पौंड में उतर के जो भी नदी तालाब रहता है उसमें उतर के फिर खुद भगवान को डुबकी लगाते हैं, बट उन्होंने मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं। अब हमारे बप्पा का विसर्जन हो गया है, अब मैं ये खाली कपड़ा लेकर घर जाऊँगी। देखिए मैं नारियल फोड़कर अपना विसर्जन समाप्त करते हुए। ये पीड़ा वही समझ सकता है जो भगवान का विसर्जन करता है, बट 7 दिन हमारे घर एक त्योहार जैसा माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 दिन कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं खाली हाथ घर जा रही हूँ बप्पा के बिना। अब मुझे वो कमरा काटने को दौड़ेगा जहाँ मैंने 7 दिन भगवान के साथ गुजारे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। दुआओं में याद रखना। नमस्ते।